सबसे पहले तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूं और ना ज्ञानी हूं। औकात से बाहर मैं बोलूंगा नहीं। जितनी मैंने स्टडी की और महापुरुषों से सीखा और जो हमारे देश का आयुर्वेद ग्रंथ महापुरुष योद्धा बोलते हैं उनके हिसाब से और आपकी साइंस के हिसाब से मैं संदीप महेश्वरी को रिप्लाई दूंगा। और जिन लोगों को बात का नहीं पता कि बात क्या हुई, मैं बता देता हूं कि बात यह हुई कि 2 दिन पहले संदीप महेश्वरी से एक लड़के ने सवाल पूछा था वीडियो में कि क्या सेक्स और मास्टरबेशन का शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो संदीप महेश्वरी ने ऐसा जवाब दिया जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वो बोले कि पोर्न वीडियो देखकर आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा आपकी जो नीड है इसको पूरा कर लो। मतलब आप मास्टरबेशन कर लो और फ्री हो जाओ और जो भी काम है आप अपना कर सकते हो। ठीक है, कहने का सीधा सा मतलब संदीप महेश्वरी इसको नॉर्मल एक्टिविटी बताते हैं, सेक्स और मास्टरबेशन को। जिस तरह बहुत सारे डॉक्टर हैं ना जो कि बाहर से अंग्रेजों की किताबें पढ़ पढ़ के बोल देते हैं वीडियो में कि सेक्स मास्टरबेशन नॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसे ही इन्होंने बोल दिया। एक तरफ तो लोग ब्रह्मचार्य अपना रहे हैं धीरे धीरे और सेक्सुअल एनर्जी को समझ रहे हैं, उसका यूज़ करना सीख रहे हैं, उसको ओजस में बदलकर माइंड को स्ट्रोंग करने वाले मेडिटेशन सीख रहे हैं। और जो आप बड़े बड़े यूट्यूबर होकर ऐसी नॉलेज दे रहे हो ये बिल्कुल गलत है। और रही बात लिमिट की बात भी करूंगा। जो संदीप महेश्वरी बोलते हैं ना कि लिमिट करोगे तो नुकसान होगा, लिमिट की बात भी मैं आपको, लिमिट की बात का भी आपको जवाब दूंगा। और मैं आप सब लोगों से बोलता हूं कि ये वीडियो संदीप महेश्वरी तक पहुंचाओ। और अगर संदीप महेश्वरी इस वीडियो को आप देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने ये बात कहां से पढ़कर अपना दिमाग यूज करके कैसे ये बात इतनी आसानी से बोल दी। और जहां तक मुझे लगता है कि आपको इस एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। देखो, मैं मानता हूं कि अगर किसी बड़े यूट्यूबर से नॉलेज इधर उधर हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। लेकिन आप तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो। आपने एक और वीडियो बनाई और आप ये बोल रहे हो कि ये नॉर्मल एक्टिविटी है और इसको लिमिट में करो। लिमिट की बात मैं आपको बता दूं कि गलत चीज की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी बात, आप इसको पार्ट ऑफ लाइफ यानी नेचुरल बताते हो, जिंदगी का ही पार्ट बताते हो। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जिस चीज के लिए ये बना है वहीं पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। संतान प्राप्ति के लिए अगर करते हैं तो ये गलत थोड़ी ना है, हमने इसको गलत थोड़ी ना बोला है। लेकिन अगर इस एनर्जी को नालियों में बहाएंगे पोर्न वीडियो देख देख कर, तो क्या ये सही लगता है आपको? आप अपने मन से पूछिए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप भी खुद बुद्धि लगाइए। सेक्सुअल एनर्जी यानी वीर्य जो होता है उसको आप बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो या उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी की एनर्जी में बदल सकते हो। अब इसको अगर पार्ट ऑफ लाइफ बोलते हो, अब मैं अगर हर रोज दारू पीने लग जाऊं तो मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ थोड़ी ना बन जाएगा। गलत तो गलत है भाई। चलो 1 मिनट के लिए मान लो मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता। चलो संदीप महेश्वरी, आपकी भाषा में बात करता हूं। आपने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, याद करो, स्वामी विवेकानंद जी पर। आपने बोला था कि उनके जैसा बनो और आपने उनकी एक स्टोरी भी सुनाई थी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्वामी विवेकानंद जी सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन के बारे में क्या तर्क देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आपने तो जैसा कि बोल दिया ना कि अगर उम्र हो जाए तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मास्टरबेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में क्या तर्क देते हैं? अगर नहीं सुना आपने तो मैं सुना देता हूं। वो बोलते हैं कि अगर एक सेक्सुअल थॉट्स हमारे दिमाग में आता है या मतलब जानबूझकर हम सेक्सुअल थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं तो लगभग 7 दिनों का ओजस हमारे दिमाग से नष्ट हो जाता है। और लगभग एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 45 दिन का ओजस खत्म हो जाता है। यानी कि सेक्सुअल ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर रहनी, इसको वेस्ट मत करो। ये हमारे दिमाग और शरीर को एक अलग तरह की एनर्जी देती है। इसका वही इस्तेमाल करो जहां होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं। तो या तो स्वामी विवेकानंद जी गलत है जिनकी आप बात करते हो। और जो आपने साइंस की बात की ना, तो आप किस साइंस की बात कर रहे हो? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो कि हर 20 साल बाद अपनी स्टेटमेंट बदल देती है। पहले साइंस बोलती थी कि आयुर्वेद कबाड़ है और अब आयुर्वेद को ही अपना बाप बना रखा है। पहले साइंस बोलती थी कि देसी घी मत खाओ, ये शरीर को नुकसान देता है, और अब नई रिसर्च बोलती है कि खाना चाहिए, इससे घुटनों में चिकनाहट बनी रहती है। आप उस साइंस की बात कर रहे हो जो कि भगवान को भी नहीं मानती। आपने आयुर्वेद का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ, आयुर्वेद का एग्जाम्पल भी तो दे सकते थे ना। आयुर्वेद क्या बोलता है इसके बारे में सुनो। आयुर्वेद बोलता है कि वीर्य जो कि शरीर की सबसे कीमती धातु है, जिसको बनने में सबसे अधिक समय लगता है, जो कि हीरे समान मानी जाती है, इसको शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब आप ये भी बोल दो कि आयुर्वेद भी गलत है, क्योंकि नहीं, आपको तो साइंस के अनुसार चलना है ना। अगली बात आप बोलते हो कि जो डिजायर है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? वो तो आपको काम नहीं करने देगी, कुछ आपके दिमाग में घूमती रहेगी। राइट, तो वो डिज़ायर हमारे आयुर्वेद में लिखा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी भी कहते हैं कि ये जो डिज़ायर है यानी इच्छाएं जो हमारी दिमाग में उठती हैं ये सब काम करने के लिए, इसको ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम करके रोका जा सकता है या रोका जाना चाहिए इनको।
ताकि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। इसको निकाल देना सॉल्यूशन नहीं है, ये तो 2 दिन बाद फिर उठेगी। आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि ध्यान से, प्राणायाम से, योग से सबसे पहले तो अपने माइंड को कंट्रोल करो, इन सब डिजायर को कंट्रोल करो और अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचाओ, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है वीर्य ही सार है, लेकिन आप बोलते हो कि नेचुरल है, करो। जब स्वामी विवेकानंद जी और भी महापुरुष ये बात बोल देते हैं कि वीर्य की एक एक बूंद कीमती है, तो लिमिट का भी क्या मतलब हुआ, ये बात भी आप मुझे बताओ। एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 45 दिन का ओजस हमारा शरीर खत्म कर देता है, और इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। आप खुद सोचो, ये बात बुद्धि लगाओ, और जो बंदे देखते हैं वीडियो, ठीक है, वो भी खुद बुद्धि लगाओ यार। 21 दिन लगते हैं किसी आदत को छोड़ने में, उसके बाद मेडिटेशन से, प्राणायाम से अगर कोई इस एनर्जी को कंट्रोल कर ले तो उसके शरीर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, उसका शरीर, दिमाग मजबूत होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ आप खुद ही देखना। और हाँ, ये बुरी आदत ही है। अगर हम लोगों को 13 साल के बाद 13 साल से 20 साल तक ब्रह्मचार्य शिक्षा दी जाती हम लोगों को, तो हमको इसकी आदत नहीं पड़ती। और हाँ, हम सेक्स को गलत नहीं बता रहे। जो आपने ये बात बोली थी ना कि वीडियो में कि अगर ये गलत है तो आप भी गलती का नतीजा हो, तो हम इसको गलत नहीं बता रहे, दैट्स इट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसमें ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्सुअल एनर्जी को या तो अपनी बॉडी में धारण करके अपने शरीर को मजबूत कर सकते हो, दिमाग को एनर्जी दे सकते हो, या आप संतान प्राप्ति के लिए नालियों में बहा देना क्या सोल्यूशन है इसका। और अगर आप ये बोलते हो कि अगर आपकी मास्टरबेशन करने की उम्र हो गई तो आप करो, ये तो बिल्कुल गलत है। और अपनी एनर्जी को निकाल देना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने ये बात बोली कि सेक्स कोई गलत थोड़ी ना है, शादी के बाद क्या करोगे नहीं, अगर ये गलती है तो शादी के बाद क्या करोगे नहीं, दैट्स इट। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी में उसका इस्तेमाल करो ना। तो मास्टरबेशन जवानी में करना सही है क्या? आप इस बात को तब समझोगे जब आप सीमेन रिटेंशन को समझोगे। आपको सिर्फ डिजायर दिख रही है, आप इसकी पावर यानी सेक्सुअल एनर्जी की जो बॉडी में पावर होती है वो नहीं देख पा रहे। सेक्सुअल एनर्जी को आप मतलब ना तो आप ये बोल रहे हो कि इसका या तो संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हो आप, या फिर अपनी बॉडी में धारण कर सकते हो इसको, ये नहीं बोल रहे आप बोल रहे हो कि अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए तो निकाल दो। कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता। और जो आप बोलते हो और जो आप ये बोलते हो कि सेक्स का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, तो चलो मैं आपको कुछ सक्सेस लोगों का स्टेटमेंट देता हूं जो कि सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बोलते हैं। भीष्म पितामह जी बोलते हैं, एक ब्रह्मचारी के लिए इस लोक में कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं है। लेखक नेपोलियन हिल, सेक्सुअल पावर के ट्रांसफॉर्मेशन ने मेरे जैसे साधारण इंसान को महान बना दिया। एप्पल, स्टीव जॉब्स, कोई मनुष्य वीर्य शक्ति का संरक्षण करके शक्ति और धन कमा सकता है। तो ये सब आपको क्या लगता है? तो आप खुद सोचो। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी इसके बारे में क्या बोलते हैं वो सुन लो। वीरनाश से, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, वीरनाश से मानसिक कमजोरी आ सकती है। सेक्सुअल एक्टिविटी मन, शरीर, स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता का सत्यानाश कर देती है। वीर्य एक गतिशील बल है और इस फोर्स को पवित्र विचारों और ध्यान के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो जीवन के सच को जानकर महान बनना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ये बात बोलते हैं। और मैं अभी भी बोल देता हूँ आपको लास्ट में कि मैं सेक्स को गलत नहीं बता रहा। जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नाली में बहाना सोल्यूशन नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। 2 चीज़ों में सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अपनी बॉडी में धारण कर लो, इसको मजबूत बना सकते हो, शरीर को, दिमाग को मजबूत बना सकते हो, या संतान प्राप्ति के लिए। ये बीच का फंडा हो रहा है ना जो आप बोल रहे हो कि करो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो करो, ये बिल्कुल गलत है। और यही बात सता रही है सब लोगों को, क्योंकि जितने भी मतलब यूट्यूबर्स हैं जो बेचारे मतलब ब्रह्मचार्य शिक्षा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज़ किताबें पढ़ के नई नई अपडेट देते हैं ब्रह्मचार्य शिक्षा के बारे में। आपने ये बात बोल के ना, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, ये बात बोलकर आपने मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आप बोलोगे केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो अगर आपको मतलब दिल से सुनो आप, अगर आपको ये चीज़ें अभी भी गलत लग रही है तो इसके बाद क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, ठीक है ना। और इसके बाद कोई एग्जाम्पल, या मैंने आपकी भाषा में भी आपको समझा दिया। आप बोलते थे कि स्वामी विवेकानंद जी की सुनो, उनके मतलब स्वामी विवेकानंद जी क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में बता दिया मैंने आपको। मैंने हर महापुरुष की स्टेटमेंट बता दी इसके बारे में क्या बोलते हैं। और इसके बाद भी आपको अगर आप ये बोलते हो कि इसको नॉर्मल एक्टिविटी बोलते हो, तो मैं ये समझूंगा कि आप ये कहना चाहते हो कि आप सही हो। और दूसरी तरफ जो महान पुरुष है स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, और जिन लोगों के मैंने एग्जाम्पल दिए वो गलत है।
लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लोग ब्रह्मचार्य के बल पर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप इसको नॉर्मल एक्टिविटी ना बोलें। ये मत बोलो कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो गए तो इसको करो। अगर कुछ बोलना है तो ब्रह्मचार्य शिक्षा दो, अगर नहीं दे सकते तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संदीप महेश्वरी तक ये वीडियो पहुंचा देना। जय हिंद, जय भारत।